सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील की 4 ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया और करीब 800 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली इस खनन परियोजना से किसानों को अपनी खेती, जल स्रोत और पर्यावरण को लेकर गहरी चिंता है। इसी बीच में सिरोही जालौर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने पिंडवाड़ा क्षेत्र के बामणवाड़ जी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सांसद ने साफ कहा कि किसान हित में जो सही होगा वही फैसला लिया जाएगा। उनके इस बयान से विरोध कर रहे ग्रामीणों को नई उम्मीद मिली है और अब सभी की नजर प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। चूरू जिले के रिड़खला गांव में सेना के शहीद सिपाही बबलू सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 27 राजपूत रेजिमेंट में तैनात 28 वर्षीय बबलू सिंह को 12 सितंबर को असम के तेजपुर में हथियार प्रशिक्षण के दौरान सिर पर पेड़ की टहनी गिरने से गंभीर चोट लगी थी। इलाज के दौरान 24 सितंबर को गुवाहाटी मिलिट्री अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई। युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर शहीद बबलू सिंह अमर रहे के नारों से माहौल को देशभक्ति से भर दिया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डूंगरपुर में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर पैक्स कर्मचारियों ने उप रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के 165 व्यवस्थापकों और 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने सरकार से कॉमन कैडर, नियोक्ता निर्धारण, नियमितीकरण और वेतन संकट जैसे मुद्दों पर जल्द ही कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 29 सितंबर तक मांगी नहीं मानी गई तो वे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। इसी मौके पर केपी सिंह और हेमंत व्यास समेत कई नेताओं ने सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई और संघर्ष तेज करने का ऐलान किया। सवाई माधोपुर की खंडार थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 552 पर बहराउंडा खुर्द और दौलतपुरा गांव के बीच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिससे ट्रैक्टर चालक उनके साथ में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल पपीता, रेशम और मुनीराम मध्य प्रदेश के श्यामपुर थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। घायलों को पहले सीएचसी बहरावडा खुर्द लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद में हाईवे पर जाम लग गया, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया। गनीमत रही कि ट्रॉली नहीं पलटी, वरना सवार महिलाओं और बच्चों को गंभीर नुकसान हो सकता था। ग्रामीणों ने हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। सामने लड़का चला था, भगवान जाने एकदम से ब्रेक लग गया, क्या हो गया, एकदम से उठ के आगे से यूं घूम के पलट गया। चाट पे लाग रहा, ट्रैक्टर पर काम कर रहा था, घर जा रहा था श्यामपुर। और वो चोरा ने जबरदस्ती से ट्रैक्टर ले लिया और तो एकदम सही वालों पर एक दाब दी। धौलपुर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए जगन चौराहे पर स्थित लोहे की बनी 2 अस्थायी दुकानों को क्रेन से हटाया, लेकिन इसी दौरान भारी लापरवाही देखने को मिली। दुकानों को हटाते समय वे हवा में लटकती रही और उसी दौरान राहगीर भी पास से गुजरते हुए दिखे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। नगर परिषद की ये लापरवाही शहर के सबसे व्यस्त चौराहे में से एक पर देखने को मिली है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के चलते इलाके में जाम लग गया और यातायात भी बुरी तरीके से बाधित रहा। अलवर जिले के तिजारा कस्बे के रामनगर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपने 2 वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी शाजिद ने पहले बेटे अरहान को कमरे में बंद किया और उसके सिर को दीवार पर पटक पटक कर जान ले ली। इसके बाद में शाजिद ने कुल्हाड़ी से खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और एफएसएल की
टीम को जांच के लिए बुलाया गया। साजिद को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। और देखिए, डूंगरपुर में राष्ट्रीय शिक्षक संघ का 2 दिवसीय शैक्षणिक अधिवेशन ऑडिटोरियम में शुरू हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता आरएसएस विभाग प्रचारक विकास ने कहा कि जेन ज़ी और जेन अल्फा पीढ़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को खुद में बदलाव लाना होगा। उन्होंने बताया कि अब बच्चे शिक्षक से ज्यादा गूगल से सीखते हैं, इसलिए शिक्षकों को बच्चों को समझाकर और उनके अनुसार पढ़ाना होगा। इसके साथ ही संस्कार और देशभक्ति की भावना भी बच्चों में जगानी होगी। अधिवेशन में पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल सहित कई नेता मौजूद रहे। शिक्षकों ने स्कूलों की समस्याओं पर चर्चा की और शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। ब्यावर की गिब्सन हॉस्टल परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह और नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम ने शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। एक खास प्रसंग में मुंबई से ब्यावर आई नवजात बच्ची का टीकाकरण भी शिविर में किया गया। आयुक्त ने जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, स्वच्छता, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, पट्टा वितरण और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीएम स्वनिधि, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताया और नागरिकों से इन शिविरों में भाग लेने की अपील की। जो शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें मैंने अभी नगर परिषद ब्यावर की शिविर का निरीक्षण किया है विभिन्न विभागों द्वारा, और विशेषकर नगर परिषद ब्यावर के द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। और 17 सितंबर से अब तक बहुत अच्छी प्रगति हुई है। सफाई की व्यवस्था है और दूसरे जो पट्टों का कार्य है, काफ़ी अच्छी प्रगति इसमें की गई है। मैंने काफ़ी लाभार्थियों से बात की है, NFS से बेनिफिशरी और सारी जो योजनाएँ हैं, जो चिकित्सा विभाग का भी कैंप यहाँ पर है, उसमें भी काफ़ी पेशेंट्स को उसका फायदा मिल रहा है। बहुत अच्छी। और देखिए, जैसलमेर में ओरण गोचर बचाने को लेकर गढ़ीसर से कलेक्ट्रेट तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई और ये रैली कलेक्ट्रेट पर धरना स्थल पर पहुंचने के बाद में जनसभा के रूप में तब्दील हो गई। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, गुरु गोरखनाथ, बाल भारती महाराज सहित अन्य साधु संत और किसान शामिल हुए। साधु संतों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला गया और रैली में शामिल लोग मुख्य बाजार से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण और शहरवासी शामिल हुए। इसके साथ ही ओरण बचाओ की नारेबाजी करके विरोध भी जताया गया। ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की जोरदार मांग की जा रही है और इधर पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड्स लगाए हैं। पुलिस प्रशासन ने रैली को देखते हुए शहर में यातायात डाइवर्ट कर दिया और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। जोधपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में निविदा नर्सिंग भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर के गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों नर्सेज ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया और संयोजक सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पहले चरण में नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। अब दूसरा चरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि निविदा भर्ती प्रणाली से सेवा की गुणवत्ता घटेगी और स्थायी पदों के बजाय ठेके पर नर्सिंग वर्ग खत्म किया जा रहा है। मेड़तिया ने भ्रष्टाचार की खबरें भी उजागर की, जहां बेरोजगारों से ज्वाइनिंग के लिए लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। सह संयोजक बसंत रॉयल ने बताया कि सोमवार को मथुरादास माथुर चिकित्सालय में अगली गेट मीटिंग होगी और कार्रवाई नहीं होने पर कार्य बहिष्कार या रैली की तैयारी है। इस मौके पर कई अन्य पदाधिकारियों ने भी निविदा भर्ती से हो रहे नुकसान पर जोर दिया। निरस्त करने के लिए संगठन संघर्षशील है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके तहत शुरू में काली पट्टी बांधकर नर्सेज ने वार्डों में काम किया, जिसका और विरोध प्रदर्शन किया। आज उसी कड़ी में महात्मा गांधी अस्पताल में 2 घंटे की गेट मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
आगे की कड़ी में विभिन्न अस्पतालों में गेट मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जन जागृति लाई जाएगी, जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनको इस भर्ती के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाएगा और निरस्त करने का निवेदन किया जाएगा। डूंगरपुर में राष्ट्रीय शिक्षक संघ का 2 दिवसीय शैक्षणिक अधिवेशन ऑडिटोरियम में शुरू हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता आरएसएस विभाग प्रचारक विकास ने कहा कि जैन जी और जैन अल्फा पीढ़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को खुद में बदलाव लाना होगा। उन्होंने बताया कि अब बच्चे शिक्षक से ज्यादा गूगल से सीखते हैं, इसलिए शिक्षकों को बच्चों को समझाकर और उनके अनुसार पढ़ाना होगा। साथ ही संस्कार और देशभक्ति की भावना भी बच्चों में जगानी होगी। अधिवेशन में पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल सहित कई नेता मौजूद थे। शिक्षकों ने स्कूल की समस्याओं पर चर्चा की और शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए विचार विमर्श भी किया जाएगा। दीग जिले के खोआ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह खेत में युवक राधे की गोली लगने से मौत हो गई। राधे 4 दिन पहले पंजाब से अपने गांव पसोपा लौटा था और वहां पहलवानी करता था। परिजनों के मुताबिक वह सुबह खेत पर जाने निकला, लेकिन कुछ देर बाद ग्रामीणों ने उसका शव खेत में पाया, जिसके माथे में गोली लगी थी। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा, सीओ मनीष गुर्जर और थाना अधिकारी विशंबर दयाल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। शव को डीग चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पाली से खबर है, जहां पर सुमेरपुर में जीएसटी दरों में कटौती को लेकर व्यापारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इसी के तहत वाणिज्य कर विभाग के जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के दौरान व्यापार मंडल के द्वारा कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत का जुलूस के साथ भव्य स्वागत किया गया। भैरू चौक से शुरू हुआ ये जुलूस मेहता प्याऊ होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंचा, जहां पर मंत्री का माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। मंत्री कुमावत ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से व्यापारियों और आम जनता दोनों को राहत मिलेगी। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं, जीएसटी विभाग के अधिकारियों, पूर्व पालिका अध्यक्ष और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के स्लैब को कम किया। 28% जिन वस्तुओं पे जीएसटी लग रही थी उसमें उसे घटाकर 18% किया और जिसमें 12% जीएसटी लग रही थी उसे घटाकर के 5% किया। स्लैब से 10% टैक्स की छूट लोगों को मिली है, दूसरे से 7% टैक्स की छूट मिली है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के किशनपोल जोन में शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जर्जर भवनों को सीज कर दिया गया। जोन उपायुक्त दिलीप भंबानी के नेतृत्व में जौहरी बाजार स्थित मोती सिंह भौमिया जी के रास्ते पर मकान नंबर 4319 और 4310, इसके अलावा 4356 नथमल जी का चौक और मकान नंबर 3952, इसके अलावा 2305 को अस्थायी रूप से सीज किया गया। जर्जर हालत में होने के कारण इन भवनों से लोगों की जान को खतरा बताया गया। नगर निगम हेरिटेज ने ये कार्रवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है। राजस्थान के अलवर में आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली ने धरने की अनुमति न मिलने से नाराज होकर वन मंत्री के आवास के पास में पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। माइक और स्पीकर लेकर वो टंकी पर चढ़ा और ऊपर से कागज फेंककर बताया कि उसने शांतिपूर्ण धरने के लिए प्रशासन से 5 बार अनुमति मांगी, लेकिन हर बार बिना कारण मना कर दिया गया। हैदर अली का कहना है कि राज्य के कई विभागों में लाखों पद खाली हैं और वो बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन करना चाहता है। करीब 2 घंटे तक वो टंकी पर चढ़ा रहा। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और भीड़ को हटाने की कोशिश की।
बारां में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों को फसल मुआवजा, बुवाई के लिए खाद, जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और ईआरसीपी से पानी जैसी मांगों को लेकर जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रमुख उर्मिला जैन, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल और अन्य नेताओं ने भी भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था, बिजली संकट और सड़कों की दुर्दशा को लेकर निशाना साधा। प्रदर्शन के बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार विरोध जताया। तो जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस धरने में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही कई सारी मांगे थी, इनको लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया और साथ ही पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिन्होंने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर विशाल धरना प्रदर्शन दिया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों को फसल की मुआवजा, बुवाई के लिए खाद, जर्जर स्कूल और भवनों की मरम्मत, इसके अलावा ईआरसीपी से पानी जैसी कई सारी मांगों को लेकर के जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए।